एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक छोटा सा चीज़ डिस्कस करेंगे भाई साहब। क्या है वो कि कैन वी चैलेंज दिस गेट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैंने इधर रखा है ये है गेट 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर का क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं? बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, सो उसके बारे में थोड़ा इधर डिस्कस करेंगे भाई साहब। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में ना एक ट्रेपेजोइडल कैनाल दिया है, बॉटम विड्थ 10 मीटर का दिया है, डेप्थ 2.5 मीटर का दिया है, साइड स्लोप्स दिया है। सो टॉप विड्थ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 15 मीटर आ जाता है। लेंथ दिया हुआ है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इज नथिंग बट 100 × 10⁻³ मीटर। अप्रैल का महीना दिया है 30 दिन। हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इधर अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर की बाय द गेट अथॉरिटी, इधर देखो भाई साहब, इसका रेंज दिया हुआ है 220 to 230 करके इसका रेंज दिया हुआ है। अभी इधर सभी डेटा मैंने इधर लिख दिया है, एक छोटा सा डेटा मैंने नहीं लिखा, वो है ये वाला भाई साहब। अभी ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द मेजरमेंट फ्रॉम ए क्लास ए evaporimeter in the vicinity of the canal indicated an average evaporation rate of 0.5 सेंटीमीटर पर डे इन अप्रैल। सो इसका मतलब ये 0.5 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू यू? सो देखो भाई साहब, और एक बार स्टेटमेंट पढ़ लूंगा इधर। द मेजरमेंट फ्रॉम ए क्लास ए इवापोरीमीटर, क्लास ए इवापोरीमीटर, class A evaporimeter in the vicinity of the canal indicated an average evaporation. So evaporimeter indicate कर रहा है evaporation को, मतलब ये हो जाएगा according to me EP value 0.5 सेंटीमीटर पर डे। तो अगर हमने ये EP वैल्यू करके कंसिडर कर लिया तो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, तो as per the range given by gate authority, so with respect to this range, mostly they must have assumed CP is equal to 1, then only ये रेंज आ सकता है भाई साहब। दिखा दूंगा, देखो इधर। so VE is equal to area into CP into EP। So volume of water evaporated is equal to area, length 100 into 10⁻³ width 15 मीटर लेना चाहिए हमें। CP वैल्यू उन्होंने अज्यूम किया है 1.0। ओके, देन ओनली ये रेंज सेटिस्फाई होगा भाई साहब, आपको दिखा दूंगा। सो EP 0.5 सेंटीमीटर पर डे कन्वर्शन डिवाइडेड बाय 100 into 30। सॉल्व कीजिए, VE आ जाएगा 225 into 10⁻³ मीटर क्यूब, 225। सो रेंज के बीचों बीच है भाई साहब ये वैल्यू। नहीं तो और एक पॉसिबिलिटी भी है, मोस्ट प्रोबेबली, अगर ये दूसरा अजम्पशन है, मोस्टली अगर इन्होंने इंस्टेड ऑफ EP ये वैल्यू डायरेक्टली E करके ले लिया है, तो इंस्टेड ऑफ EP डायरेक्टली E करके ले लिया तो नो नीड ऑफ CP वैल्यू। तो आप बताओ भाई साहब कौन सा सही है करके, बाद में और एक सॉल्यूशन भी दूंगा। सो VE इज इक्वल टू 100 into 10⁻5 इंटू आपका 10⁻³ इंटू 15, करेक्ट है ना वैल्यू, 15 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30। कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 225 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कौन सा सही है? और एक चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस मोस्टली ये रेंज उन्होंने दिया है भाई साहब, आइदर दैट और दिस। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर स्टेटमेंट देखे तो ये जो 0.5 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है EP वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी, माई इंग्लिश, जो भी इंग्लिश मुझे पता है, बेस्ड ऑन माई इंग्लिश मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वैल्यू जो दिया है भाई साहब
अज्यूम नहीं, जो वैल्यू दिया है हम लोग लेंगे ईपी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मुझे वही समझ में आ रहा है इधर। तो नेक्स्ट थिंग, सीपी वैल्यू कैसे 1, ये डाउट आ जाता है। अभी देखो भाई साहब, इधर एक चीज है, क्या है इधर, सीपी वैल्यू क्या करके अज्यूम करे, क्या करके अज्यूम करे। इधर देखो क्लास ए पैन करके दिया है, so let us consider this as EP. EP is equal to 0.5 centimeter per day. So क्लास ए पैन दिया हुआ है, क्लास ए इवोपरीमीटर, क्लास ए इवोपरेटरीमीटर, क्लास ए इवोपरीमीटर, इसका मतलब हमें कौन सा ले ले भाई साहब, दो है हमें। इधर एक है आपका USWB, एक है USWB क्लास ए पैन, क्लास ए पैन, और एक है IS मॉडिफाइड और IS स्टैंडर्ड पैन, इसे मॉडिफाइड क्लास ए भी बुलाते हैं, क्लास ए पैन भी बुलाते हैं। अभी हमने एक चीज़ पढ़ा है फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल कि USWB का जो CP वैल्यू रहता है वो वेरी होता है फ्रॉम 0.6 टू 0.8। हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं 0.7। वही जब हम लोग IS पैन का बात करते हैं ना, इधर इसका रेंज रहेगा 0.65 टू 1.1। हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं जनरली 0.8 फॉर कैलकुलेशन, ये टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया है, उसके बारे में भी इधर दिखा दूंगा आपको। इधर देखो, इधर देख सकते हो कि ये है फ्रॉम के सुब्रमण्य टेक्स्ट बुक, क्लास ए लैंड पैन USWB का 0.7 एवरेज वैल्यू रेंज। ये दूसरा है फॉर ISI पैन मॉडिफाइड क्लास ए पैन, एवरेज वैल्यू 0.8, रेंज होगा ये वैल्यू। अभी कौन सा ले लें, एवरेज वैल्यू या रेंज। अभी जनरली जयरामी रेड्डी करके और एक टेक्स्ट बुक है, उसमें अगर आप देखते हो तो इधर क्लियरली मेंशन किया है कि एक चीज जनरली हम लोग लेते हैं कि पॉइंट एवरेज वैल्यू लेना बेटर है, अगर हमें पता नहीं है तो एवरेज वैल्यू लेना बेटर है। सो इधर इस क्वेश्चन में अभी हम लोग CP वैल्यू क्या ले ले भाई साहब, CP वैल्यू क्या ले ले। अगर हमने अज्यूम किया कि IS पैन है, अज्यूम IS पैन, तो इसका एवरेज CP वैल्यू 0.8 लेना चाहिए, 0.8 लेना चाहिए। तो अगर हम लोग एवरेज वैल्यू 0.8 लेते हैं तो VE क्या हो जाएगा, VE आप कैलकुलेट कीजिए, आपको 180 आ जाएगा। 100 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 0.8 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30। तो कैलकुलेट कीजिए, VE का वैल्यू आपको आ जाएगा भाई साहब 180 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी कौन सा सही है, क्या ये सही है या पहला वाला सही है, CP वैल्यू 1 ले लें या ये ले लें 0.8। नहीं तो अभी हमें पता नहीं कि कौन सा क्लास ए पैन है वो। सो अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि पहली बार मैंने अज्यूम किया कि IS पैन है, अभी अज्यूम करूंगा कि USWB क्लास ए पैन है। सो इसका मतलब CP वैल्यू हमें लेना चाहिए 0.7। तो VE कितना हो जाएगा, VE इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 0.7 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30।
तो ये आ जाएगा VE इज इक्वल टू 157.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी कौन सा सही है भाई साहब, 0.7 ले लें या 0.8 ले लें या 1 ले लें, नहीं तो अकॉर्डिंग टू टेबल लोअर वैल्यू ले ले, हायर वैल्यू ले ले, क्या ले ले। सो डिफरेंट वैल्यूज जो जो आते हैं मैं इधर लिख दूंगा भाई साहब, इधर देखो कौन सा सही है आप डिसाइड कर लो। सो अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू IS पैन जाते हैं तो VE जब हम लोग CP 0.8 लेते हैं हमें VE आ जाएगा 180 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर वही हम लोग IS में CP वैल्यू लोअर वैल्यू 0.65 लेते हैं टेबल से, 0.65 लोअर वैल्यू, अगर लोअर वैल्यू लेते हैं तो VE वैल्यू आ जाएगा, एक बार देख लूंगा भाई साहब लोअर वैल्यू। सो 146.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। वही मैंने CP वैल्यू हायर वैल्यू ले लिया 1.1। तो IS के लिए रेंज वेरी होता है बिटवीन 0.65 टू 1.1। तो एवरेज वैल्यू लोअर वैल्यू हायर वैल्यू, तो विथ रेस्पेक्ट टू हायर वैल्यू VE वैल्यू आ जाएगा मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू 247.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर वही USWB क्लास A पैन ले लें, USWB क्लास A पैन, इसका रेंज रहेगा 0.6 टू 0.8। तो जब हम लोग CP वैल्यू लेते हैं 0.7 एवरेज वैल्यू, VE आ गया हमें 157.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वही अगर हम लोअर वैल्यू लेते हैं 0.6 तो VE वैल्यू आ जाएगा हमें, लोअर वैल्यू जब हम लोग लेते हैं 135 कुछ आता है, 135 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। वही जब हम लोग हायर वैल्यू लेते हैं 0.8 तो VE वैल्यू आ जाएगा भाई साहब 180 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू द रेंज प्रोवाइडेड। सो अगर हम लोग EP इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर डे लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेंज 220 टू 230। सो CP वैल्यू उन्होंने अज्यूम किया है 1.0। सो VE आ जाएगा आपको 225 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर उन्होंने डायरेक्टली वो वैल्यू E करके कंसिडर कर लिया है, E इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर पर डे, तो भी आपका VE का वैल्यू आ जाएगा 225 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी कौन सा वैल्यू सही है आप बता दो भाई साहब कमेंट सेक्शन में, कौन सा CP वैल्यू हमें अज्यूम करना चाहिए। जो वैल्यू दिया है 0.5 सेंटीमीटर पर डे, क्या वो EP वैल्यू है या E वैल्यू है। सो बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन, अगर जो इंग्लिश मुझे पता है बेस्ड ऑन माई इंग्लिश, अगर मैं ये स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो द मेजरमेंट फ्रॉम अ क्लास A इवोपरीमीटर इन द विसिनिटी ऑफ द कैनाल इंडिकेटेड एन एवरेज। सो क्या इंडिकेट कर रहा है, इवोपरीमीटर इंडिकेट कर रहा है इवोपरेशन को, मतलब ये वैल्यू पैन इवोपरेशन वैल्यू है करके मैं लेता हूं भाई साहब बेस्ड ऑन माई इंग्लिश एंड द गिवन स्टेटमेंट। अभी कौन सा आंसर सही रहेगा, कौन सा आंसर सही रहेगा। रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस किधर किधर से रेफरेंस भाई साहब, पहला चीज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो सभी लोगों को पता है, के सुब्रमण्य हाइड्रोलॉजी का, बाद में जयरामी रेड्डी इज ऑल्सो अ गुड बुक। नेक्स्ट NPTEL वीडियोस में भी मेंशन किया गया है बाय डॉक्टर श्रीजा मैडम, वो भी दिखा दूंगा। सो ये है टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये है विथ रेस्पेक्ट टू सुब्रमण्य, टेबल दिया हुआ है, टेबल आप देख सकते हो, वैल्यूज एवरेज वैल्यू रेंज। ये है विथ रेस्पेक्ट टू जयरामी रेड्डी, इधर मैंने अंडरलाइन किया है, रेंज USWB का 0.6 टू 0.8, एवरेज वैल्यू 0.7, IS का रेंज 0.65 टू 1.1, रेंज रहे सॉरी एवरेज रेंज तो ये है 0.65 टू 1.1, 0.65 टू 1.1, एवरेज वैल्यू 0.8। विथ रेस्पेक्ट टू NPTEL वीडियोस
इधर देखो भाई साहब, वही चीज़ जो एनपीटीईएल में दिया हुआ है उसी को मैंने इधर एक स्क्रीनशॉट डाला है। ये सीपी पैन कोएफिशिएंट 0.7 टू 0.8 लेना है हमें। तो आप बता दो भाई साहब कि कमेंट सेक्शन में क्या ये क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। चैलेंज विंडो अभी भी ओपन है, 1 मार्च तक मोस्टली चैलेंज विंडो ओपन है। और वो जो वैल्यू दिया है वो ईपी वैल्यू है या ई वैल्यू है करके कमेंट कीजिए। और इसी के साथ साथ आप ये बता दो भाई साहब कि सीपी वैल्यू हमें क्या करके अज्यूम करना चाहिए। थैंक यू।